Hello and welcome students in your online English classes that is providing by your school. Sumit Singh Convent School, Bhupia Mo, Pratapgarh. I am your English teacher Rahul Misra. Today I am here with your English reader book for class 7. So let's start with our book that what we are going to learn today. Okay. So as this is our book and everyone will come with your book and a pencil in your hand, so that as you know that we have done our first chapter, that where do our teachers go with their complete exercises. Okay. And we were doing the exercise from the chapter number 2, Neil the Mischievous Boy. We have done the complete reading, okay, and we have done the word meaning, fill in the blanks, who, shed and why. Okay, so today is the term for answer the following question. So everyone will make a heading in your copy, answer the following question, okay, and then you all will write the first question, what was Neil's habit. Okay, so the questions and heading will be like that, answer the following questions, okay, and then the first question, what was Neil's habit. Okay, so हमारा आंसर होगा Neil was in habit of saving money from his pocket money. Okay, नील को अपनी पॉकेट मनी में से पैसे इकट्ठा करने की आदत थी. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द टीचर पनिश नील एंड फॉर व्हाट. ओके, आंसर होगा द टीचर पनिश नील बिकॉज इन द स्कूल ही पर्पसली किक्ड अ फ्लावर पॉट. ओके, और क्योंकि स्कूल में उसने एक फ्लावर पॉट को तोड़ दिया था. ओके, आंसर क्वेश्चन 3 होगा हमारा, हाउ मच मनी हैड नील सेव्ड इन हिज पिगी बैंक. ओके, हाउ मच मनी हैड नील सेव्ड इन हिज पिगी बैंक. नील ने अपने पिगी बैंक में कितने पैसे इकट्ठा किए थे. ओके, हमारा आंसर होगा नील हैड सेव 75 रुपीज़ इन हिज पिगी बैंक. ओके, नील ने अपने पिगी बैंक में अपने गुल्लक में 75 रुपीज़ सेव किए थे या बचाए थे. ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, व्हेन डिड नील फील हिज ड्रीम्स फेडिंग फास्ट इनटू ब्लूज़. ओके, सो नील को यह कब लगा कि उसका सपना या उसका ख्वाब ब्लू या पानी में मिलने वाला है. सो आंसर होगा व्हेन नील्स फादर कॉल्ड फॉर हिज पिगी बैंक एंड टुक 50 रुपीज़ फ्रॉम हिज accumulated money for fine. Okay, then he understood that his dream was fast fading into blues. Okay, when Neil's father called for his piggy bank, जब उसके पापा ने उसके गुल्लक के लिए मंगाया and took 50 rupees for his accumulated money for fine, और 50 रुपये उसके इकट्ठा किए हुए पैसों से फ़ाइन के लिए लिया. then he understood, तब वो समझ गया कि उसके सपने बहुत तेज़ी से ब्लूज़ में या फिर पानी में मिलने वाले हैं. ओके, नंबर 5, वाई डिड नील ब्रेक डाउन इनटू टीयर्स वाइल सेइंग सॉरी टू हिज फादर. ओके, आंसर होगा बिकॉज नील वॉज फीलिंग शेमफुल ऑन हिज एक्टिविटी, सो ही ब्रेक डाउन इनटू टीयर्स वाइल सेइंग सॉरी टू हिज फादर. क्योंकि नील को ये एहसास अपनी एक्टिविटी के लिए, अपनी गलती के लिए उसको ऐसा वो बहुत ही शर्मिंदा था, इसलिए वो आंसुओं में गिर गया. आंसुओं उसके चेहरे से आंसू गिरने लगे वाइल सेइंग सॉरी टू हिज फादर, अपने पापा को सॉरी कहते हुए. ओके, नेक्स्ट, व्हाट डिड नील फादर से टू हिम विच डिलाइटेड हिम. ओके, नील के पापा ने उससे क्या कहा जिसने उसे उत्साहित कर दिया. सो हमारा आंसर होगा नील बिकेम डिलाइटेड व्हेन हिज फादर सेड दैट. नील उत्साहित हो गया जब उसके पापा ने कहा दैट आई विल बाय यू अ टॉय, मैं तुम्हें एक खिलौना खरीदूंगा. ओके, सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़ हियर बच्चों, नंबर 7, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी. ओके, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है. आंसर होगा दिस स्टोरी टीचेज अस दैट, यह स्टोरी हमें सिखाती है कि वी शुड नॉट कमिट एनी रॉन्ग एक्ट इंटेंशनली, हमें कोई भी गलती जानबूझकर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज समटाइम्स इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव एंड डेंजरस फॉर अस.
कभी कभी या हमारे लिए बहुत ही खतरनाक और महंगी हो सकती है. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर द क्वेश्चन आंसर्स. नाउ वी विल डू द अदर एक्सरसाइज ऑफ द chapter. Okay.